हाँ जी, गुड इवनिंग। तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो, हमारा लेक्चर 2 ऑफ वेव मोशन। आई होप कि आपने पिछला वीडियो आराम से देखा होगा, है ना, आराम से देखा होगा, और उसके अंदर आपको अच्छे से समझ आया होगा कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, मैंने आपकी गेम सेट करके दी थी। सबसे पहले तो आपको वो मेमोराइज होनी चाहिए कि हमारे यहाँ पर किस हिसाब से गेम खेली जाएगी और हम पढ़ने के वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में दो चीज को बहुत कंसेप्चुअली तौर पे उसको ब्रेक डाउन किया था। वो दो चीजें थी हमारे पास, फर्स्ट इज इंटरफेरेंस एंड सेकंड वन इज बीट्स। हमारा सारा जो मेडियोकर है, जो सारी की सारी गेम कहां से सेट हो रही थी? फेज से, दैट इज फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस को चेंज करने के कितने मेथड हो सकते हैं सर? दो। कौन कौन से मेथड हो सकते हैं सर? फर्स्ट इज पाथ डिफरेंस एंड द सेकंड वन इज टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस से आप क्या चेंज कर सकते हो? फेज डिफरेंस। अगर पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस चेंज कर रहे हो तो इंटरफेरेंस। अगर टाइम डिफरेंस की वजह से चेंज कर रहे हो तो बीट्स। फेज डिफरेंस के चेंज होने से किस में चेंज आ जाएगा? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के चेंज आने से किस में चेंज आ जाएगा? इंटेंसिटी में चेंज आ जाएगा। करेक्ट। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब इससे आगे चलते हैं, लेकिन एक क्विक रिकैप भी करेंगे पहले। जैसे कि व्हाट इज वेवलेंथ। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज वेवलेंथ, तो आप क्या आंसर देने वाले हो? व्हाट इज वेवलेंथ? ओह वाह जी वाह, शॉर्टेस्ट। हाय 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 हाय। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट, मतलब सेम फेज सेम फेज में होना चाहिए। फेज सेम होना चाहिए। और आई थिंक जब भी एक वेव जा रही होती है तो उसको देख के आपको बता देना चाहिए कि कौन सा पार्टिकल सेम फेज में है और कौन सा नहीं है ना। जैसे मीन पोजीशन से पॉजिटिव वे से मीन पोजीशन, नेगेटिव वे, वो सब चीजें देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वहां पे। फिर हमने देखा था कि वेव को ट्रेवल होने के लिए अगर हम मीडियम की बात करें तो इलास्टिसिटी थी, इनर्शिया था, है ना, फ्रिक्शन था। तो इन चीजों के बारे में हमने बात की। फिर हमने देखा सॉरी, तो हमने देखा इसके बाद कि किस तरह से हम वेव की इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक है, उसमें दो पार्ट थे वेव की इक्वेशन में। फर्स्ट वन इज प्रोपेगेटिंग पार्ट एंड द सेकंड वन इज ऑसिलेटरी पार्ट। हमने देखा था कि जब भी हम वेव मोशन के लिए पढ़ेंगे तो वेव मोशन की अगर हम बात करें तो वेव मोशन में सिंपल एक मोशन नहीं हो रहा है, दो टाइप के मोशन हो रहे थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज SHM एंड द सेकंड वन इज ट्रांसलेटरी मोशन। और उसके ऊपर हमने डिफरेंट टाइप के फॉर्मूलाज भी क्रिएट करे। अगर मैं आपसे पूछूं वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो आप बता पाएंगे वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला? वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला बता पाएंगे क्या? ओमेगा बाई के लैम्डा टी। ये किसका है? वेव वेलोसिटी। और ये वेव वेलोसिटी मीडियम पे डिपेंड करती है, कांस्टेंट रहती है एक उसके लिए। और इस केस में इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। स्ट्रिंग के केस में ये एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता, वहां कितना आ जाता है? g/2, दैट इज g/2। अच्छा, अगर हम आगे चले पार्टिकल वेलोसिटी पे, जो हमारी SHM कर रही है, पार्टिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ओमेगा अंडर a² माइनस x²। वो आप जानते थे। अच्छा, कहाँ ऑसिलेशन कर रही है और कौन सी डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है? अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो पॉजिटिव एक्स, अगर सेम साइन है तो नेगेटिव। ये भी हमने कर लिया। डन है सर यहां तक? अब हम आपको लेके चलने वाले हैं इंटरफेरेंस में, जहां पे हम फेज डिफरेंस को चेंज करेंगे। फेज डिफरेंस आएगा हमारे पास किसकी वजह से? पाथ डिफरेंस की वजह से। देखो, अगर आपने ये पोर्शन आज क्लियर कर लिया तो आई थिंक आप इसके बाद तो YDSE भी पढ़ सकते हो प्लस 2 का, दैट इज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसके बाद आपको वो भी पढ़ाया जाएगा। जैसे ही वेव खत्म होगा हम कंटिन्यूअसली सीधा YDSE में जाएंगे और AC पढ़ लेंगे। तो ये सब कुछ चैप्टर हैं जो लिंकिंग में है। वेव कीजिए, SHM वेव हुआ, वेव के बाद डायरेक्ट आप AC में चले जाइए, AC के बाद वेव ऑप्टिक्स में चले जाइए। नाम भी उसका वेव ऑप्टिक्स है, कहानी तो वेव की चल रही है वहां भी। ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, आधे से ज्यादा सेम ही है। वो YDSE के थोड़े फॉर्मूले ऊपर नीचे होते हैं, नहीं तो बेसिक यही रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। उससे पहले एक बार और एक चीज और याद आ गई कि क्या आप पार्टिकल वेलोसिटी और वेव वेलोसिटी को आपस में लिंक कर पा रहे हो? कैसे? फॉर्मूला
Yes, VP is equal to minus V tan theta. VP is equal to minus V tan theta. tan theta यहाँ पर क्या शो कर रहा है? Slope. That is a dy by dx. VP को किसको खोल के लिख सकता हूँ? dy by dt. करेक्ट? चलो चलते हैं अब आगे और हम पढ़ने वाले हैं अब इंटरफेरेंस के बारे में। ठीक है, इंटरफेरेंस को पढ़ते हैं और उसमें हम देखते हैं सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव। देखो यहाँ पे वही सेम बात आती है कि हम ये सोच रहे थे कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या लाइट है ये कौन सा नेचर शो कर रही है, वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर या फिर वेव नेचर। क्योंकि पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तो पार्टिकल में सिंपली क्या रहता है कि 2 + 2 अगर 2 kg का मास है उसमें 2 kg ऐड करोगे आप तो वो 4 आएगा। लेकिन वेव नेचर में ऐसा नहीं है। अगर किसी वेव का एक का एम्पलीट्यूड 2 है और दूसरे एम्पलीट्यूड भी 2 है, अगर वो आपस में इंटरफेरेंस हो गई, अगर वो आपस में एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गई तो आंसर 4 आने वाला, नेट एम्पलीट्यूड 4 आने वाला नहीं है, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो ये वेव नेचर का कमाल है और उसी वेव नेचर को हम पढ़ रहे हैं तो हम उसी सुपरपोजिशन पे चलते हैं। देखिए कैसे सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन का मतलब होता है वेव एक के ऊपर एक इंपोज करेंगे। करेक्ट? अब इसको इंपोज करने के दो मेथड, फर्स्ट इज Constructive interference. एंड द सेकंड वन इज Destructive interference. डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या है, देखिए अगर ये एक वेव जा रही है, दूसरी ये डाली जो इसके साथ सेम फेज वगैरह में अगर आती है तो ये कंस्ट्रक्टिव करेगी। तो ये देखने के लिए अगर मैं आपको बताऊं, अगर मान लो इसका एम्पलीट्यूड 3 है, इसका एम्पलीट्यूड 1 है, तो ये ओवरऑल एम्पलीट्यूड आएगा ये 4 से ज्यादा। मान लो कितना आ गया सर, 5 आ गया। मान लेते हैं कि 5 आ गया, ठीक है, 4 भी आ सकता है किसी केस में। अब यहां बात करो डिस्ट्रक्टिव, मतलब एक ऊपर गई और एक वेव नीचे। मतलब देखो अगर ये वेव का मतलब क्या है कि ये इस पार्टिकल को कहां लेके जाना चाह रही है, ऊपर ए तक, और ये वाली वेव इस पार्टिकल को कहां ले जाना चाह रही है। अगर इनका एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड मतलब इधर लगने वाली फोर्स और इधर लगने वाली फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट है, तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा। वो मूव नहीं करेगी, वो मूव नहीं करेगी। जैसे कि आपने एक चीज सुनी होगी जिसे हम बोलते हैं ANC, दैट इज एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। अब देखिए क्या होता है, पहले जब हमने स्टार्टिंग में ईयरफोन्स बनाने शुरू किए तो हम बाहर की नॉइस को कैंसिल करने के लिए क्या करते थे, आपने देखा वो पोर्ट्स बड़े बड़े होते हैं, है ना, हेडफोन्स आते थे जो, उसके यहाँ पर हमने क्या पफ लगा दिया ताकि बाहर से जो साउंड है वो अंदर ना आए, लेकिन ना वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल थे। उसके बाद हमने क्या करा, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्निक है ना। आजकल आप देखते हो जो एप्पल की एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन टेक्निक है, जो वो काम कैसे करती है, क्या वो बाहर का साउंड बिल्कुल रोक देगी अंदर आने के लिए, नहीं, वो क्या करती है, बाहर के साउंड की वेव को पहचानती है कैसा है, उसके अपोजिट एक वेव खुद ट्रांसमिट करती है, जिससे नेट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, 0। तो आपको सुनाई नहीं देगा, तो आप तक आएगी ही नहीं। देखो दो टाइप से नॉइस कैंसिलेशन हो सकती है, फर्स्ट एक्टिव, दूसरी पैसिव। कान बंद करो, पैसिव है ना, इससे भी नॉइस कैंसिलेशन हो गया। और दूसरी क्या है, एक्टिव। एक्टिव में क्या है कि आप उसके अगेंस्ट एक साउंड प्रोड्यूस कर देते हो। जैसे कि आपने देखा होगा यूट्यूब पे आजकल स्टडी के लिए व्हाइट नॉइस, है ना, डिफरेंट टाइप की नॉइसेस होती हैं वहां पे, कि व्हाइट नॉइस चला लो पीछे अगर आपको कहीं से और से डिस्टर्बेंस आ रही है, तो वो बस यही होता है कि व्हाइट नॉइस में क्या है कि वो ऐसी वेव्स होती है कि बाहर के उसको कैंसिल आउट कर देती है, आपको वही सुनाई देगा बस। तो ANC में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का यूज किया जाता है। ठीक है जी, आया समझ में है? अच्छा, अब चलते हैं हम सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स दो टाइप से हो सकता है सर, कौन कौन सा, कंस्ट्रक्टिव और दूसरा डिस्ट्रक्टिव। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्टिव, सेकंड वन इज डिस्ट्रक्टिव। अब चलो आ जाओ, मान लो
चलो ठीक है, कर लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन है y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस kx प्लस 5। अगली इक्वेशन ले लो y2, ये क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस माइनस kx 1 ले लो kx 2 ले लो t1 ले लो t2 ले लो प्लस 5। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले रिजल्टिंग वेव निकालेंगे। अगर मेरे पास टू वेव्स की इक्वेशंस प्रेजेंट है तो इन इक्वेशन से मैं रिजल्टिंग वेव कैसे निकालूंगा। ठीक है सर, हमने सुपरपोजिशन करवा दिया। देखो दो सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव या फिर डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वाले में क्या करने वाले हैं कि सर 2 + 1 ऐड करके दिखाओगे ना, कि 3 आएगा कि 4 आएगा, कितना एम्पलीट्यूड आने वाला है वो तो आप कैलकुलेट करोगे। और दूसरा मेरे पास क्या है डिस्ट्रक्टिव। सर डिस्ट्रक्टिव में क्या होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, कुछ एम्पलीट्यूड की वैल्यू कम हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी इक्वल एंड अपोजिट में। अगर वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, मान लिया अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है, इधर फोर्स 4 लग रहा था इधर 2 लग रहा था, तो कम हो जाएगा, लेकिन कुछ वैल्यू रहने वाली है। बिल्कुल 0 तो नहीं होगी ना, बिल्कुल 0 नहीं होगी। तब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इनको हम क्या करते हैं कि फेजर पे ड्रॉ करना सीखते हैं। मैं और थोड़ा आपको इजी करके देता हूं। देखो a1 साइन ओमेगा टी, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। कह रहा है सर इसका मुझे नेट एम्पलीट्यूड निकाल के दो जो रिजल्टिंग वेव है। मींस मुझे इक्वेशन दो किसकी, रिजल्टिंग वेव की। आप क्या करोगे, इसको फटाफट फेजर पे ड्रॉ करोगे। देखिए देखो देखो इधर क्या होगा। आपको पता है कि ये वाली जो मेरी ये एक्सिस है, मैंने किस फिक्स कर रखा है इसको, किसमें, साइन। इसको फिक्स कर रखा है किसमें, कोस ओमेगा टी में फिक्स कर रखा है। ये कितनी वैल्यू आएगी सर इस तरफ, a। इधर कितने आने वाली है, a1, और a2 आएगी सर इधर, ये लो a2 आ गई। सर ये a2 मतलब a2 क्या है, साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी से कितना आ गए, 5 आ गए। तो आपको दो वेक्टर मिल गए, एक a1 और एक a2। तो क्या आप इसका रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते क्या? दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos डेल्टा 5 cos थीटा। यही था, आपने ट्रायंगल लॉ पढ़ा, पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा, उन सभी में इसी लॉ का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं अब देखूं तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यूज ले लेते हैं। चलो मान लो कि ये 3 है, ये कितना है 4, और इस एंगल को पकड़ के डाल दिया हमने कितना 30। ठीक है, अब मुझे क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बताओ सर इसका। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कुछ ये आएगा, इनके बीच में होगा, और ये एंगल कितना हो गया थीटा। फाई इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टिंग वेक्टर एंड a1 एंड a1। अब मैं यहाँ पे रिजल्ट निकालना चाहता हूं तो पुट कर लो यहाँ पे। तो a r कितना आएगा, पुट करो, a1 का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 into 3 into 4 cos 30। cos 30 की वैल्यू √3/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 4 into 3 दैट इज, तो ये बचा 25 प्लस, आप खुद देखिए जब मैं इनको ऐड कर रहा हूं, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली 12√3 ऐड होके आ रहा है फंक्शन में, है ना। अगर ये पार्टिकल्स होते, तो सिंपली आप 3 और 4 को ऐड करके कितने लिखने वाले थे, 7। लेकिन यहाँ पे 7 नहीं है, वैल्यू बदलेगी, 7 से ज्यादा आने वाली। यही तो वेव नेचर का कमाल था, इसी को तो हमने वेव बोला।
अब सुनो, तो सबसे पहले आपको सर रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालना आया। क्या निकालना आया? रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड। तो आप सीधा रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड निकालोगे ऐसे करके, ठीक है। जैसे ही रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड आ गया, उसके बाद क्या निकालने वाला हूं मैं? इंटेंसिटी। क्या निकालूंगा उसके बाद? इंटेंसिटी। क्योंकि मेरा लास्ट गेम कहां तक सेट होता है? इंटेंसिटी का। ठीक है। फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस चाहिए होगा आपको। अब फेज डिफरेंस के हमने कल फॉर्मूले पढ़े थे, कौन कौन से? फेज डिफरेंस का पहला फॉर्मूला था K डेल्टा X, ओमेगा टी, डेल्टा टी। और दो अब तीसरा भी आएगा। तो ये इंटरफेरेंस के केस में और ये बीट्स के केस में लगा, तो दोनों मेरे एक्टिवेट हो जाएंगे फॉर्मूले। भाई चलो जी चलते हैं। तो देखो ले दे के कहानी एम्पलीट्यूड की, फेज डिफरेंस निकालने के बाद किस पे जाने वाला हूं? एम्पलीट्यूड का ये फॉर्मूला हर जगह सेम लगता है। एम्पलीट्यूड के बाद क्या निकालने वाला हूं? इंटेंसिटी। आओ फॉर्मूला देखो, रिजल्टिंग एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कोस डेल्टा फाई। ठीक है। अच्छा, यही होता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इसको अगर मैं स्क्वायर करके लिखूंगा तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा क्या? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। ये याद होना चाहिए। अगर मैं इंटेंसिटी की बात कर रहा हूं तो क्या फॉर्मूला आएगा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। क्या फॉर्मूला है हमारे पास? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos डेल्टा फाई। अगर मैं एम्पलीट्यूड की बात करूं तो क्या फॉर्मूला है हमारे पास? A1 अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos डेल्टा फाई। अरे भाई अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, सेम तो फॉर्मूला है, वो B की जगह A2 लिख लिया। देखिए ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ठीक है। सेकंड क्या मेरे पास? स्पेशल केसेस है। स्पेशल केस है जब बोथ एम्पलीट्यूड क्या रहते हैं? सेम। इफ बोथ एम्पलीट्यूड्स आर इक्वल तो उसमें पुट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है यार, लेकिन ये फॉर्मूला पूछ लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है? 2a0 cos डेल्टा फाई बाय 2। 2a0 cos डेल्टा फाई बाय 2। सर ये a0 क्या रही है? ये सेम होंगे ना, तो 2a0 cos डेल्टा फाई बाय 2। और अगर इंटेंसिटी सेम होगी तो क्या आएगा फॉर्मूला? 4I0 cos डेल्टा फाई बाय 2। यहाँ 2a0 cos डेल्टा फाई बाय 2 और इंटेंसिटी के केस में 4I0 cos डेल्टा फाई बाय 2। डन। अब इसका यूज करने का टाइम आ चुका है। अब आप देखो फेज डिफरेंस तक की गेम सीखे थे, अब हम एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी की गेम सीखेंगे। अब मैं क्या करने वाला हूं, देखो हमने पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक फॉर्मूला रेडी कर लिया था, हमने टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस का फॉर्मूला रेडी कर लिया था। अब मैं आपको लेके जाने वाला हूं फेज डिफरेंस से कैसे एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी को रिलेट किया जाए। ठीक है, यहां पे हमने कर तो लिया, ये फेज डिफरेंस और इंटेंसिटी है, ये फेज डिफरेंस और एम्पलीट्यूड है। तो इसको और थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक कौन सा आ गया दोस्त? इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस किससे आने वाला है? पोजीशन चेंज। पोजीशन चेंज से क्या आएगा? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस से एम्पलीट्यूड चेंज। और एम्पलीट्यूड चेंज से इंटेंसिटी चेंज। देखो आ गया, कुछ नया नहीं करा। आगे चलो, अब हमारे पास टू टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कौन सा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। When intensity and amplitude are मैक्सिमम। क्योंकि अगर आप वेव मोशन की बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और किसी पॉइंट पर मिनिमम। मिनिमम होगा। किसी पॉइंट पर मैक्सिमम। किसी पॉइंट पर मिनिमम। किसी पॉइंट पर मैक्सिमम। देखो मैक्सिमम को हम मैक्सिमा बोल लेते हैं, मैक्सिमा, और मिनिमम को क्या बोल लिया? मिनिमम। मैक्सिमा मिनिमम। मिनिमम मिनिमम मैक्सिमा और मिनिमम। मिनिमम। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में देखो क्या पूछने वाला है? व्हेन इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड्स आर मैक्सिमम।
देन इंटरफेरेंस आर मैक्सिमम। जगह ढूंढ कर बताओ कहां कहां, पोजीशन बताओ। ठीक है, हमने कहा सर यहाँ पे मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, कहां मैक्सिमा कहां मैक्सिमा कहां मैक्सिमा, तो जगह ढूंढनी है अब आपको, जगह ढूंढो कहां का मैक्सिमा और कहां कहां मिनिमा। आइए, इफ एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी आर मैक्सिमम। अब सुनो, देखो बात सुनो, मैं इंटरफेरेंस की बात कर रहा हूं, ध्यान से बिल्कुल ध्यान इधर दीजिए, 2 मिनट की गेम है यार। देखो जैसे आपने उस पे ध्यान दिया ना, इंटरफेरेंस और बीट्स पे, दिमाग में सेट हो गया ना। नहीं तो लोग बीट्स अलग पढ़ते हैं वेव में, इंटरफेरेंस उनको अलग पढ़ाया जाएगा। कहां पे? वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग पढ़ेंगे वो, और पेपर में क्वेश्चन इन दोनों को मिक्स करके दे देगा वो। अभी आपने सुना वाईडीएससी बीट्स के साथ आ रहा हो, कैसा क्वेश्चन रेडी होगा? वाईडीएससी बीट्स के साथ, हाय हाय, मतलब वहां में सच्ची में बीट्स बच जाएंगे अगर, लेकिन आसान है क्योंकि ले दे के फेज डिफरेंस चाहिए होगा आपको। देखो फेज डिफरेंस चाहिए। अब वाईडीएससी में हमारा जो जितने फॉर्मूले, जो बच्चा रट के गया वाईडीएससी में, वो कहेगा जी मेरे को फेज डिफरेंस दे दो, और उसको फेज डिफरेंस निकालना कहां से आता है? पाथ डिफरेंस, क्योंकि इंटरफेरेंस में तो वही है। वो पाथ डिफरेंस देने वाला क्या दे देगा? तरह निकालना। गेम तो वहीं सेट हो रही है। अब बच्चा रट के गया किसको? पाथ को, भाई ने दे दिया करना करना, ये कैसे हुआ? तो समझ से बाहर चली जाती हैं चीजें। वो आईक्यू बंदे का कहता है यार मैं तो बेवकूफ हूं, मेरे तो समझ ही नहीं आती। अरे समझ नहीं, तूने पढ़ा नहीं तूने पढ़ा नहीं। अब देखो ध्यान से, हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस, बिल्कुल ध्यान से समझना है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद तो आप अगले आप खुद पढ़ना, मैं नहीं पढ़ूंगा। 5 मिनट दीजिए सिर्फ। हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस, ठीक है सर। इंटरफेरेंस के अंदर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वाले में इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड क्या रहते हैं? मैक्सिमम। एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी क्या रहते हैं? मैक्सिमम रहेंगे सर। और डिस्ट्रक्टिव वाले में रहने वाले हैं मिनिमम। अब देखो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम में डिफरेंस किसका आता है? देखना एक मिनट, इस बॉक्स में एक चीज को सोल्व करते हैं। एक A1 है और दूसरा क्या है? A2। अगर मैं आपको बोलूं A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, मतलब वेक्टर फॉर्म में है, इनका रिजल्टेंट बताना, तो इनका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट में A1 स्क्वायर प्लस ये फॉर्मूला रेडी होगा। अगर मैं आपको कहूं मैम A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, इसका बनाना, तो क्या फॉर्मूला बनेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का? A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस A2 कोस डेल्टा। अब सुनो, ले दे के कहानी किसकी आ रही है? इसकी, क्योंकि ये दोनों तो दोनों तरफ। अब सुनो, अगर आपको इसको मैक्सिमम करना है तो ये वाली चीज भी मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर आप इसको मिनिमम करना चाहते हो तो इसकी ये वाली चीज ओवरऑल मैक्सिमम, लेकिन ये कोस डेल्टा फाई क्या होना चाहिए? मिनिमम। एंगल की बात कर रहे हैं, यहां पर बच्चे कंफ्यूज होंगे वैल्यू और एंगल में, ठीक है। मैं देखना, वैल्यू को मिनिमम करूंगा तो एंगल पकड़ना कहा जाएगा। किसी भी साइन या कोस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 किस पे आती है? कोस 0। कोस एंगल 0 आ रहा है, वैल्यू बना रही है। बच्चा यहां कंफ्यूज है, क्योंकि वैल्यू अलग चीज है और एंगल जैसे साइन में देख लो, साइन 0 साइन 90 1। यहां तो बच्चे को बिल्कुल क्लियर समझ में आता है कि हाँ जी, एंगल कम तो वैल्यू भी कम, एंगल ज्यादा तो वैल्यू भी। लेकिन कोस तो उल्टा है, कोस 0 एंगल कोस 0 मतलब एंगल तो मिनिमम है लेकिन उसकी वैल्यू मैक्सिमम। कोस 90
लिमिट वैल्यू जीरो, मिनिमम आ रही। तो यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता बच्चा। अब देखना ध्यान से, तो ये कहानी समझ आई ना, ले दे की गेम किसकी है, इसकी। ये तो सेम है हर जगह, तो इसको हटाते हैं। देखो अब जो लिखा हुआ थोड़ा उस पर गौर करते हैं। आओ रिजल्टेंट ये है मेरे पास, है ना। सुनो, अगर मैं इसको मैक्सिमम चाहता हूं तो ये 2a1 a2 तो यूं का यूं ही रहने वाला है। किसको मैक्सिमम करना पड़ेगा, कोस डेल्टा 5। कोस डेल्टा 5 ये क्या रहना चाहिए आपका, मैक्सिमम। तो कोस डेल्टा 5 क्या रहना चाहिए आपका, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, और उस टाइम पर फाई की वैल्यू कितनी होगी, 0। एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 0। मतलब 0 पे उसकी वैल्यू कितनी है, 1। 0 पे वैल्यू कितनी है, 90 पे 180 पे -1, 270 पे 0 आ जाएगी वापस से, और फिर वापस से 360 पे 1। तो ये तो इसी में घूम रहा है, 1 0 -1 0 1। दोबारा आना, 1 0 -1 0 1 1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1 0 -1 0 1। देख रहे हो ये सर्कल कर गया, वैल्यू तो घूम रही है, घूम गई, लेके आता हूं। अब सुनो, ये कोस का चार्ट है, ठीक है ना, कोस चार्ट। तो ये कितने डिग्री, 0 90 180 270, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलने वाला हूं ना दोस्तों। अब सुनो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1, भाई की 0, भाई की -1, भाई साहब की 0। ठीक है, अब बताना अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू देख रहा हूं, इन सब में मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 1। तो 1 कब आएगी सर, पहले कितने पे आएगी, 0 पे, कितने पे आएगी, 0 पे, उसके बाद कितने पे आएगी, 360 पे, 360 पे, एंगल पूछ रहा हूं ना, 360 पे। अरे यहां से घूम के आपको वापस यहीं आना पड़ेगा ना 1 की वैल्यू के लिए। कितने पे आएगी, 360 पे, मतलब 0 उसके बाद कितना, 360, जिसको क्या लिख सकता हूं, 2 पाई, 2 पाई। अच्छा आ गया। अब अगर दोबारा घूमूंगा तो 360 और ऐड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 720, दैट इज 4 पाई। उसके बाद मतलब ये वैल्यू कुछ भी लिखी हो, जो एंगल कुछ भी लिखा हो उसकी, लेकिन वैल्यू मैग्नीट्यूड हमेशा जीत के गेम। अगर वो आपको कहे कि मैक्सिमम आ रहा है तो कहेगा सर मैक्सिमम कहीं कहीं जगह पे आ सकता है, हाँ जी कहीं कहीं जगह आ सकता है। किस किस पे आ सकता है, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, 6 पाई पे, 8 पाई पे, 10 पाई पे, 12 पाई पे, 40 पाई पे। कर देख कौन सा देने वाला है। और वो चलाक है, आपको एंगल पता है कितना लिख के देगा, कहेगा एंगल 8 पाई है। अब बच्चे कह रहे जी हमको पाई पता है, पाई का मतलब 180, वो 8 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक बढ़िया सा एंगल निकाल लेंगे, कहेंगे इसकी वैल्यू क्या होती है। फंस गए। अब आने एक बार सुनो, देखना मैथ वाले कोस 0 की वैल्यू, कोस 360 की वैल्यू, कोस 720 की वैल्यू, सेम है। वो आपको घुमाएगा, वो आपको लगता है 0 देने वाला है वो 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई ये देने वाला है। और ये क्या है, हमारे फेज है, फेज मतलब एंगल। अब इसका एक फॉर्मूला बनाना, क्या बनेगा फेज का, 2n पाई। मतलब मैक्सिमा के लिए आपका एंगल कितना होना चाहिए, 2n पाई। n की वैल्यू 1 2 3 4, n की वैल्यू 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। 2 रखोगे तो 3 रखोगे तो 4 रखोगे तो 8 पाई। आ रहे हैं ना, इवन नंबर आ रहे हैं। मतलब सर हम पढ़ रहे हैं इंटरफेरेंस में पढ़ रहे थे कंस्ट्रक्टिव के बारे में,
कंस्ट्रक्टिव में हम देख रहे थे कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है तो कोस डेल्टा फाई को भी मैक्सिमम करना है, उसको मैक्सिमम करना है तो उसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, और वो किस किस पे आती है 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई 12 पाई लगे रहो, 14 पाई 16 पाई। मतलब लगे रहो जितना मर्जी कर लो। क्या यहाँ तक की गेम सेट हुई कि अगर मुझे मैक्सिमम चाहिए तो एंगल भाई, तो क्योंकि रिपीट कर रहे हैं ना भाईजान, रिपीट हो रही है चीजें, तो ये घबराने की जरूरत नहीं है। सर कोस 720 दे दिया मैं नहीं, अरे कोस का चार्ट बना लो, आगे चलते हैं। अब सुनो, अब मेरा जो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला आ गया कितना 2n पाई मैक्सिमा के लिए, इसके लिए मैक्सिमा के लिए। आई थिंक मिनिमा के लिए भी आप बना सकते हो, अब तो मिनिमा के लिए भी ड्राइव हो जाएगा, चलो करेंगे उसको। देखो अब आपको क्या मिल चुका है, फेज डिफरेंस, दैट इज 2n पाई होना चाहिए सर मैक्सिमा, अगर आप निकालना चाहते हो। क्या उससे मैं पाथ डिफरेंस ना निकाल लूं, पाथ डिफरेंस भी निकाल लेते हैं, क्या पता पाथ डिफरेंस आ जाए। अच्छा फॉर मैक्सिमा किसके लिए कैलकुलेट कर रहा हूं, फॉर मैक्सिमा फेज डिफरेंस इज इक्वल टू k डेल्टा, x मैक्सिमा के लिए फेज डिफरेंस कितना रहना चाहिए 2 पाई 2n पाई, k को खोल के लिखा क्या आया 2 पाई बाय लैम्डा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू डेल्टा x, 2 पाई जाएगा तो कितना आना चाहिए डेल्टा x n लैम्डा n लैम्डा। अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा आ रहा है, n लैम्डा मींस लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा 5 लैम्डा, अगर ये आ रहा है तो पक्का इस कंडीशन में जो फेज है वो आपका मैक्सिमम वाला आएगा। मतलब आप फेज मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा दो तरीकों से पहचान सकते हो, पहला पाथ से, दूसरा फेज से, फेज से भी पहचाना जा सकता है। तो कई बार क्या करता है कि इसकी गेम खिलाता है आपको। अब जो YDSC पढ़ चुके हैं उन्हें पता होगा कि यही है सर, फॉर्मूले यही है, चेंज भी नहीं होते वहां तो सर मैक्सिमा के लिए हमने दो चीजें पकड़ी, पहला पाथ डिफरेंस, दूसरा फेज। फेज डिफरेंस का मैक्सिमा के लिए फॉर्मूला 2n पाई, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला l लैम्डा कितना n लैम्डा। आओ तो सबसे पहले हम डिस्ट्रक्टिव पे चलते हैं, फिर अपन चलेंगे आगे उस पर। सुनो डिस्ट्रक्टिव में क्या हो रहा है, इंटेंसिटी एंड एम्पलीट्यूड आर मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम मतलब वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, और एंगल कितना आएगा मैक्सिमम 90, एंगल कितना आएगा 90 ये कितना मेरा 0 डिग्री, और ये मेरा कितना आ गया 90 डिग्री, ये वाला आया 180 और ले देखिए लास्ट में 360। ठीक है जी। अब मेरा 0 की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं 0 की बात कर रहा हूं, तो पहला 0 किस पे आया पाई बाय 2 पे पहला 0 किस पे आया पाई बाय 2 दूसरा हमें -1 नहीं करना 270 खा गए ना धोखा। हम मिनिमम के लिए किसको निकालने लग गए 0, लेकिन 0 से भी कम वैल्यू किसकी है -1, सारा गेम बिगाड़ दिया। यहाँ पे लिखा भी हुआ देखो, सारा गेम खत्म। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा अगर हम मैक्सिमम वैल्यू देख रहे थे तो कितनी थी 1, मिनिमम देखेंगे तो -1, यार 1 0 -1 तीन ही वैल्यू है आपके पास, -1 किस केस में है यार 1 0 और -1 से सबसे कम वैल्यू कौन है -1 -1, तो -1 पुट करेंगे ना। आओ ये एंगल आप वैल्यूज लिख लीजिए तो एंगल तो ऐसे पकड़े जाएंगे। हाँ जी वैल्यू 0 वैल्यू वैल्यू की बात कर रहा हूं, cos 0 1 इसके बाद 0 इसके बाद -1 इसके बाद 0 मतलब मेरी स्टार्टिंग -1 किस पे आना शुरू होती है
180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाई। पाई। तो पहला एंगल मेरा आया पाई। इसके बाद दोबारा से यही आना है घूम के, तो कितने डिग्री घूमे हुए? 360 कितने डिग्री घूमेंगे? 180 plus 180 अरे एंगल बता, कितने डिग्री घूम के लाऊं वापस से? 360 plus 180 करो। हाँ 360 plus भाई साहब इनको एंगल नहीं कैलकुलेट हो रहा है। 360 अब देख, रटे रटे हुए आंसर है हमारे पास कि सर 3 पाई आएगा। कहां से आया 3 पाई? बोल जल्दी। 360 पाई होता है ना, तो 180। अरे यार दोबारा मैं यहाँ क्या लिखूं? कितने कितने डिग्री घूम के आऊंगे वापस यहाँ पे आ सकता हूँ? 360 फिर 360 को क्या लिखूंगा? 2 पाई। कितना? अब अगला एंगल कितना आएगा मेरे पास? 2 पाई 3 पाई। 2 पाई तो ऐड होगा ना इसमें, उसमें फिर कितने ऐड होंगे? 2 2 पाई। पाई और कितना आ जाएगा? पाई फिर 2 पाई ऐड होंगे। 7 पाई। तो एंगल ऐड होते जाएंगे ना। प्रीवियस में पहला मेरा पाई है, उसके बाद मैं 360 डिग्री घूमा, मतलब 2 पाई और घूम गया, तो टोटल एंगल तो पहले वाला और फिर दोबारा आएगा ना। तो अब मेरा फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ रही है मिनिमम के लिए? देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई 7 पाई लेकिन मैक्सिमम में कितनी आ रही थी? 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई। वहां पर क्या था कि इवन वैल्यूज चल रही थी, यहाँ पर ओड वैल्यूज चल रही थी। इसीलिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2n माइनस 1 पाई। अब n की वैल्यू -1 करने लगा ताकि हमारा कौन सा नंबर आ जाए? ओड। तो मिनिमम के लिए 2n माइनस 1 पाई। अब पाथ डिफरेंस पे बात करते हैं, तो 5 मिनिमम का फॉर्मूला बन गया मेरे पास माइनस -1 पाई। अब बात किसकी करते हैं? पाथ डिफरेंस। अब फेज की जगह क्या आएगा? 2n माइनस 1 पाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल्टा x। पाई से पाई कैंसिल। ये बन गया लैम्डा 2n माइनस 1 बाय 2 x। उसमें n लैम्डा था, यहाँ पे 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा है। वहां कितना था? n लैम्डा। यहाँ कितना है? 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। अब सुनो सर, ये इतना बड़ा देखना क्या आएगा? 1 पुट करना, 1 पुट करो, लैम्डा बाय 2 2 पुट करो, 3 लैम्डा बाय 2 5 लैम्डा बाय 7 लैम्डा बाय 2। बस रुको रुको सुनो। मैक्सिमा के लिए कितना था? n लैम्डा, दैट इज लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, यही चलता रहता है। यहाँ पे इनके हाफ है। कैसे? 0 से शुरू करो। लैम्डा बाय 2 पहले क्या आ रहा है? लैम्डा बाय 2 मतलब पहले सर ये मिनिमा, 0 पे क्या आता है? मैक्सिमा। 0 पे मैक्सिमा आएगा। फिर आया मिनिमा, कितने पे? लैम्डा बाय 2 पे। लैम्डा बाय 2 का मतलब 0.5 लैम्डा हो गया। उसके बाद कौन आने वाला है? लैम्डा, जो कि कैसा होगा? मैक्सिमम। उसके बाद आएगा 3/2 लैम्डा। व्हाट इज 3/2 लैम्डा? 1.5 लैम्डा। आ गया क्या? मिनिमा। फिर क्या आएगा? मैक्सिमा, कितने पे? 2 लैम्डा। फिर क्या आएगा? 2.5 लैम्डा 3 लैम्डा 3.5 लैम्डा। मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा। तो ये ऐसे करके पैटर्न शो होता है ना, एक मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा। इसी तरह से आपको लाइट भी दिखती है। मिनिमा मतलब वहां लाइट नहीं दिखेगी, मैक्सिमा मतलब वहां लाइट दिखने वाली है। तो ये पैटर्न बन जाएंगे। पैटर्न बन जाएगा वाईडीएससी का। ये वाईडीएससी का क्या बन जाएगा? वहां पर ये फ्रिंजेस दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजों को आइडेंटिफाई किया। फर्स्ट वन इज पाथ डिफरेंस, सेकेंड वन इज फेज डिफरेंस। किसके केस में? इंटरफेरेंस। इसके केस में इंटरफेरेंस। क्योंकि इंटरफेरेंस कितने टाइप के? 2 टाइप के। कौन कौन से? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस 2n पाई,
पाथ डिफरेंस n लैम्डा, डिस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस 2n माइनस 1 पाई और पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 बाय 2 लैम्डा। यहां तक की गेम सेट हुई कि पहले तो आपको ये पहचानना होगा देख के, जैसे कि अब बताना, क्वेश्चन देखते हैं, चलो यही क्वेश्चन लिखता हूं। वो कहेगा जी मेरा जो पाथ डिफरेंस है वो 11 लैम्डा बाई 2 है, बताना मैक्सिमा है मिनिमा है? मिनिमा है, क्योंकि पॉइंट में आ रहा है। कह रहे जी मेरा पाथ डिफरेंस 10 लैम्डा है, मैक्सिमा की बात करेंगे मिनिमा की? फॉर्मूले सेट हो जाएंगे, यूं देखते ही पता चल जाना चाहिए क्या है। अगला कह रहे जी मेरा पाथ डिफरेंस 15 बाई 2 लैम्डा है, मिनिमा। अगला कह रहे जी मेरा पाथ डिफरेंस 20 बाई 2 लैम्डा है, मैक्सिमा मिनिमा? हाँ 10 आ जाएगा। अच्छा वो कह रहा है जी मेरा फेज डिफरेंस 8 पाई है, मेरा फेज डिफरेंस 7 पाई है, मिनिमा। वहां इवन ओड चलते हैं, पाथ में पॉइंट्स और सिंपल नंबर और उसमें ओड इवन चलते हैं, तो 7 पाई आएगा। ठीक है यहां तक की गेम? हाँ अब ये आओ, ए मैक्सिमम और आई मैक्सिमम के फॉर्मूले हैं कुछ, जब वैल्यूज को पुट कर लेंगे या तो डेल्टा फाई 1 पुट होगा या फिर 0 पुट होगा, मैक्सिमम या फिर मिनिमम। अब सुनो, छोड़ो इसको, मैं खुद ही लिखता हूं। सुनो, ए मैक्स बाय में ए मिनिमम, ए मैक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? a1 प्लस a2, मिन का क्या बनेगा? a1 माइनस a2। ए मैक्स का क्या बनेगा? a1 प्लस a2, ए मिन का बनेगा a1 माइनस a2। एक चीज और याद रखना, i1 बाय में i2 इज इक्वल टू a1 बाय में a2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एक ये है। तीसरा फॉर्मूला मेरे पास आता है आई मैक्स बाय में आई मिन का, आई मैक्स बाय में आई मिन का। एक फॉर्मूला तो होता है इसका a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर बाय में a1 माइनस a2 का, क्योंकि a मैक्सिमम a मिनिमम लिखूंगा और a मैक्सिमम a मिनिमम ये रहेगा। एक और फॉर्मूला होता है जो यहां लिखा हुआ है, ये वाला अंडर रूट i1 प्लस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। आएंगे ये, होंगे याद धीरे धीरे, धीरे धीरे आएंगे ये। देखो अभी ये फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन अभी मेन मकसद ये फॉर्मूला करना नहीं था। मेन मकसद क्या है अभी मेरा? कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को समझना कि क्या चल रही है सर, जिसमें हमने देखा कि फेज डिफरेंस और दूसरा पाथ डिफरेंस। अगर आपको ये आ गए तो एसी बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, नहीं तो इसी में रो देते हैं बच्चे इसी चक्कर में, है ना। उनको वेव समझ ही नहीं आती कि चल क्या रही है, तो ये वेव पढ़ रहे हैं आप। उसके बाद हमने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे गए, है ना। उसके बाद ये ले लेते हैं, क्या सर हम इससे नेट रिजल्टेंट निकाल पाएंगे इसका? तो आओ देखें। सबसे पहले जैसे ही आपको वेव दिखे क्या करो? फेजर बनाओ, बिना फेजर के नहीं होगा काम भाई। सबसे पहले फेजर बना लो। और आप जानते हो ये वाला कौन सा है मेरे पास? साइन। ये वाला, ये वाला, ये वाला। आओ ये कहां लगा लूंगा? 5 साइन ओमेगा टी, इस पे आने वाला है। ये कितना आ गया मेरे पास? 5। दूसरा पकड़ो क्या है? -5 कोस, मतलब -5 है सर, मतलब यहां से शुरू करना है मेरे को, कोस से, माइनस कोस से। और -150 है। -150 क्लॉकवाइज गया, एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज जाता तो साइन कितना आता? मतलब यहां से आपको क्लॉकवाइज कितने डिग्री जाना है? 150।
यहाँ से क्लॉकवाइज कितना जाना है? 150 अरे माइनस कोस तो रेफरेंस हुआ ना 150, तो ये कितना आया यहाँ तक? यहाँ से इसको 150 90 प्लस 60 तो यहाँ से कितना एंगल आ गया? 60 यहाँ से कितना आ गया? 30 और ये टोटल एंगल कितना हो गया? 120। ये भी वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब आपको क्या निकालना है? इसका नेट एम्पलीट्यूड। क्या निकालना है? नेट एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड। और नेट एम्पलीट्यूड निकालने के लिए, क्योंकि दोनों क्या है? सेम 5 है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या लिख लेता हूं मैं? 2a नॉट कोस डेल्टा 5 बाय 2। a नॉट की वैल्यू क्या है? 5। कोस डेल्टा 5 कितना है? 120 बाय 2 60 आ गया। तो 2 इंटू 5 इंटू 2 से 2 आंसर कितना आया? 5। इसीलिए याद रखना, जब भी किसी दो इनके वेक्टर के बीच का एंगल 120 और दोनों सेम हो तो वो भी सेम ही आ जाता है। जैसे 5 दोनों के बीच का एंगल 120 तो आंसर भी 5 आएगा। तो पूछ लेते हैं, ऐसे में कई बार आता है। हाँ यार, अगर आपको ये अभी भी ड्रॉ करने नहीं आ रहे हैं कि ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं, फिर आपको सीखना पड़ेगा दोबारा से ये कैसे ड्रॉ करते हैं। सर हम भूल जाते हैं, है ना, भूल जाते हैं। सर हमें बीमारी है थोड़ी सी, भूल जाते हैं, गजनी टाइप बने हुए हैं आजकल। हाँ भी पूछ लो, नर्सरी में वो एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम बताओ। भाई साहब पूरी क्लास का नाम बता देंगे, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है। इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो याद नहीं रहते। चलो आगे चलते हैं। ओह ये दिल जीत लेंगे सर, दिल जीत लेंगे। बीट्स को समझते हैं, ठीक है ना? आइए तो आइए बीट्स को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले तो आपसे पूछता हूँ, मैं 5 मिनट आपसे बात करता हूँ कि बीट्स आपने टर्म कहाँ सुनी? पहले बीट्स का यूज कहाँ किया जाता है? कौन सी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है? म्यूजिक में, है ना सर? म्यूजिक में यूज किया जाता है किसका? बीट का। ठीक है, अब आप बताना कि सर ये बीट है कि नहीं है। मैं आपको अपनी सिंगिंग दिखाता हूँ, देखना आप कितनी गंदी है भाई साहब, है ना? रेटिंग देना सर 0 से 10, ठीक है? अब बताना, जैसे कि सुनो तो सही, धुन बनाते हैं ना। अगर आप धुन देखोगे तो सुनो, जैसे वो आपने हारमोनियम सीखा हो, कईयों को होता है ना सर। अब सुनो वो सारे गामा, अब आप सा पे करके बस वही बजाय रखो। ये बीट है? नहीं। बीट कैसे आएगी? सा रे गा मा, ये बीट का फॉर्मेशन करती है, एक बीट बनती है। जैसे देखो सर, हाँ ये तो लगा कुछ, ये तो है। मतलब बीट नहीं है ना? बीट का नाम सुनते तो वो जैसे वो हिप हॉप में वो बॉल येलो वाले जैसे सीधे बीट बॉक्सिंग, है ना? तो बीट का मतलब क्या है? बीट का मतलब है सर, देखो आप देखना, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा। सुनो, जब मैक्सिमा मिनिमा, जब ये मैक्सिमा मिनिमा के बीच में टाइम आने लगता है, जब एक मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में टाइम आने लगता है, टाइम आने लगता है,
देखो अब जैसे कोई बीट नहीं है सर आई कुछ तो आई मतलब क्या कर रहा हूं मैक्सिमा मैक्सिमा मिनिमा अब इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए टाइम का डिफरेंस टाइम डिफरेंस आने से फेज में डिफरेंस आएगा एम्पलीट्यूड में चेंज आएगा इंटेंसिटी भी चेंज हो जाएगी मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा 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 तो इस तरह से भी काम किया जा सकता है बीट्स में। तो बीट्स में ले दे के यही है, अगर एक आपने देखा होगा ना जैसे वो इक्विलाइजर आता है फोन में, आप इक्विलाइजर यूज करते हो तो उसमें ऐसे ऐसे पैटर्न बने आते हैं, वो यही तो करते हैं कि मैक्सिमा है कितना है उसका साउंड क्या है क्या नहीं है, तो वो पूरा का पूरा बताता है। कोई पिच कंट्रोल वो सब चीजें हैं, लेकिन हमको अभी तक क्या पढ़ना है इसके अंदर बीट्स। साथ साथ चलो ना Maxima, minima, maxima, minima, maxima, minima, maxima, 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 मैक्सिमा मिनिमा बन गई ना बीट, है ना। अब ऐसे करूंगा मैं नहीं बीट नहीं मजा नहीं है। तो बीट यही है, बीट में भी आप किस किस को देखते हो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा और उनके बीच का टाइम गैप चाहिए होगा आपको, क्योंकि टाइम गैप मिलते ही आप कूद पड़ोगे, फिर आपके लिए मामला सेट है इंटेंसिटी इंटेंसिटी मैक्सिमम है ही नहीं, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी अरे वो बोला नहीं जाता इतने स्पीड में, जितने में तो बीट निकल लेती है। इसीलिए आप देखते होगे कि कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, अगर आप फ्लूट ही ले लो और फ्लूट में एक ही जगह रख के फिंगर यहां से एयर ब्लो करो तो साउंड नहीं आएगा, वो सा ही बजता रहेगा, सा चल आगे है ना। फिर वो जब उंगली फेरता है भाई साहब तो फिर एक पूरा का पूरा म्यूजिक क्रिएट होता है, क्योंकि बीट्स हैं, सुर लगते हैं ना, बोलते हैं कि सुर लगे, क्या लगे मतलब आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे वो करना है। अलग अलग ताल होती है ना, अगर आप ताल के बारे में जानते हो तो अलग अलग ताल होती है, कोई ढोलक बजा रहा है, कोई तबला बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है। इसमें क्या है कि उनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना होगा, अगर टाइम में डिफरेंस आया तो बीट चेंज हो जाएगी भाई साहब। जैसे कि देखो एक बीट ये है ना, एक बीट ये है, दोनों में क्या डिफरेंस है सर, टाइम का डिफरेंस आ रहा है। इसमें तो मैंने थोड़ा स्पीड पकड़ लिया तो बीट चेंज होगी, है ना। अब अगर कोई और आप भी ऐसे कर रहे हो तो हम दोनों की बीट सेम है? अब मैंने चेंज करा, आई ना, चेंज हुई ना थोड़ी सी, क्यों? एक इसमें मैंने क्या चेंज करा, फ्रीक्वेंसीज भी चेंज करने लगा, साउंड चेंज होने लगी, चेंज हुई ना। तो ये मैक्सिमा मिनिमा, अब इनके बीच में फ्रीक्वेंसीज भी चेंज करोगे तो बीट्स अलग अलग सुनाई देगी। हाँ, इतनी तेज मच चेंज कर देना कि हमारे ईयर को पता ना चले, क्योंकि इसकी 0.1 सेकेंड के बाद साउंड डिटेक्ट कर सकता है दूसरी, ये भी है। देखो क्या है, आप म्यूजिक चलाते हो, स्लो म्यूजिक, उसको 5x पे कर दो तो कोई बीट सुनाई क्यों, पहचान ही नहीं पाएगा कि बीट आ भी देखो, फटाफट खत्म हो गई खानी। नहीं मतलब एक नॉर्मल म्यूजिक है, मतलब भांगड़ा टाइप म्यूजिक है जो पहले ही फास्ट है, उसको 5x पे कर दो तो बीट ही खत्म हो जाएंगे, बीट्स नहीं आएंगे। ठीक है ना। अब सुनो, बीट्स में सारा रोल किसका है, टाइम गैप, कि कितने टाइम के बाद आप उसको लेके आने वाले हो, है ना। देखना, एक तो ये है, अब ये थोड़ा सा फास्ट हुआ, अभी टाइम वही सेम चीज थी लेकिन थोड़ी सी फास्ट हुई, लेकिन बीट चेंज हो गई। अब इतनी फास्ट नहीं करना कि सुनाई ना दे,
तो कम से कम 0.1 सेकेंड का गैप तो होना चाहिए टाइम में दोनों के बीच में। 0.1 सेकेंड का 0.1 सेकेंड बस आपको ये टाइम निकालना है दोस्त, टाइम निकालना है कि किस टाइम पे मैक्सिमम, किस टाइम पे, किस टाइम पे, मैक्सिमम, किस टाइम पर। मिनिमम, साथ साथ चलो। maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, minimum, maximum, 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 maximum. बीट चेंज होती जा रही है सर, ये बीट्स है। बीट्स में सारा रोल किसका है? टाइम का। इसीलिए आपने देखा होगा ये जो आपने अभी भी करा इसमें सिर्फ मिनिमम नहीं आएगी, फिर जब आपने फास्ट करा वो तो मिनिमम नहीं आएगी, आएगी। अब जो इसके बीच का गैप है, जब आवाज नहीं सुनाई दी आपको, वो मिनिमम था। इसमें मैं फटाफट खेल गया। मैक्सिमा मिनिमम बता सकते हो आप लोग? है कोई जांची करके जान जी? आओ आओ बीच में पढ़ना। पोजीशन के साथ साथ, पोजीशन के साथ साथ, हट, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, टाइम के साथ साथ, किस में चेंज आएगा? फेज में। किस में चेंज आएगा? फेज में, उससे, एम्पलीट्यूड चेंज, उससे इंटेंसिटी चेंज, इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी। अब सुनो, टाइम के साथ, ओ चाहिए इंटरफेरेंस लिखा हुआ था, जाए यार। चलो, पोजीशन के साथ साथ इंटरफेरेंस और टाइम के साथ साथ फेज चेंज होगा, एम्पलीट्यूड चेंज होगा, इंटेंसिटी चेंज होगी। उन्हें क्या बोलने वाले हैं? बीट्स, बीट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बीट्स, आई थिंक बीट्स समझ में आए होंगे कि होते क्या है। ठीक है, अब आओ। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ A1 sin ओमेगा 1t और यहाँ पे ओमेगा 2t, क्योंकि ओमेगा को चेंज किया, क्योंकि टाइम चेंज करना है ना। ओमेगा चेंज होगा तो टाइम जो है वो अपने आप चेंज हो जाएगा। अब सुनो, फाई नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। क्या नहीं लिख रहा? फाई, क्योंकि फाई को खोल के लिख दिया ओमेगा टी में। अब सुनो, ये मान लो A1 जिसका एंगल कितना है? ओमेगा 1, टी, ये मतलब ओमेगा टी, ओमेगा 2 जिसका कितना है? ओमेगा 2t। अब सुनो, अब बात कर रहे हैं हम फेज डिफरेंस की। इन दोनों के बीच का कितना एंगल है? तो क्या लिखूंगा? ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1t, टी, ओमेगा 2t माइनस ओमेगा ओमेगा 2t। अब सुनो ध्यान से, आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ये करने की कोशिश करो फटाफट। ये क्वेश्चन लगाओ फटाफट, जल्दी करो पहले। हाँ भाई, हो गया। इतनी देर में तो हो जाना चाहिए भाई, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है। वो अभी तो नोटबुक भी नहीं निकली सर कहीं होगी, तो पेन निकाल रहे हैं अभी तो करने के लिए। बढ़िया ना, जा सकता हूँ है ना। आओ चलो, छोड़ो पहले इधर देखो। अरे देखो इधर, फेज को चेंज करते हैं, कितना फेज डिफरेंस आएगा? ले देखी, कहानी तो किसकी है? फेज डिफरेंस की। वो किससे आएगा? टाइम डिफरेंस से। अब टाइम अकेला तो दे नहीं रखा होगा, टाइम दे रखा होगा थीटा के साथ। अब थीटा का साथ अगर टाइम दे रखा हो तो ओमेगा 1 आएगा साथ में, ओमेगा 1t, ओमेगा 2t। इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, ओमेगा 2t माइनस ओमेगा 1 टी, फेज डिफरेंस। तो ये t बाहर आ गया, अंदर क्या बचा? ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, एक फेज डिफरेंस का और फॉर्मूला आ गया, क्या? डेल्टा ओमेगा टी, डेल्टा ओमेगा टी, लो जी, 3 फॉर्मूला रेडी कर रहे थे। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज ये डेल्टा x, सेकंड वन इज, डेल्टा टी, थर्ड वन इज डेल्टा ओमेगा टी, डेल्टा ओमेगा टी, डेल्टा ओमेगा ओमेगा डेल्टा टी था। ओमेगा डेल्टा टी, सेकंड वाला ओमेगा डेल्टा टी था। कौन सा?
सेकंड वाला ओमेगा डेल्टा टी के डेल्टा टी भी होता है के डेल्टा टी। तो कोई नहीं यार, तीनों ये भी है, ये भी है और ये भी है, तीन ही है। के डेल्टा टी भी लिख सकते हैं उसको। सुनो अब पहले ही कराओ। फेज डिफरेंस कितना आया, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इनटू, टी ये इंपॉर्टेंट है। टाइम फॉर, मैक्सिमम साउंड टाइम फॉर, मैक्सिमम साउंड टाइम फॉर, मैक्सिमम और साउंड एक मैक्सिमम पूछेगा और एक मिनिमम मिनिमम। अब आओ, तो अगर मैक्सिमम साउंड के लिए जाए कब आएगा, जब कोस डेल्टा फाई 1 होगा भाई सेम इंटरफेरेंस वाली बात, बाकी तो सेम है। और कुछ टाइम पर फेज डिफरेंस कितना होगा, 2n पाई 2n पाई। अब फेज डिफरेंस की जगह क्या लिखा मैंने, 2n पाई ओमेगा 2 को खोला, किसमें खोला, 2 पाई न्यू, न्यू इज फ्रीक्वेंसी, एफ लिख दिया, माइनस 2 पाई f1 इनटू टी, 2 पाई बाहर आ गया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल n is equal to f2 minus f1 t is equal to n by में f2 minus f1 ये कौन सा टाइम है, n by में f2 minus n1 मैक्सिमम टाइम। कि सर देखो बीट में, क्योंकि वो टाइम पूछेगा, बीट में क्या पूछेगा, टाइम। फॉर्मूला क्या है मैक्सिमम में, n by में f2 minus f1 f1। पिछले वाले में मैं जो फेज डिफरेंस यूज कर रहा था वो था 2n पाई, यहाँ पे भी वही यूज किया, लेकिन यहाँ पे उसको, पिछले वाले में मैंने उसको पाथ डिफरेंस के साथ खोला था, दैट इज के डेल्टा एक्स, लेकिन यहाँ पे किसके साथ खोला, डेल्टा ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे टी का गेम खेलना ना मेरे को बीट्स में। तो जैसे ही इसको खोला तो ये निकल के आ गया, मेरा टाइम आ गया n बाई में f2 माइनस f1। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमा कहाँ होगा, किस टाइम पे होगा, n बाई में f2 minus f1 इंटरफेरेंस में मैक्सिमम कहाँ होगा, किसके लिए पूछेगा, पाथ के लिए, n लैम्डा, यहाँ पे n बाई में f2 माइनस f2 माइनस। अब एक और चीज देखो कि जब भी आपको ये चाहिए तो दो फ्रीक्वेंसी देगा, कितनी फ्रीक्वेंसी देगा, दो फ्रीक्वेंसी देगा। सीधी सी बात है, अरे दो वेव होंगी तभी निकाल पाओगे आप बीट्स, बीट्स किसी दो वेव के बीच में आती है, फ्रीक्वेंसी अलग अलग थी, इसकी अलग, इसकी अलग, तो ये बीट फॉर्मेशन करवा के देता है आपको। तो टाइम, किस टाइम पर, आओ ये लिखा हुआ सुनो, t 1 बाय में f2 minus f1 t 2 by में f2 minus f1 t 3 by में f2 minus f1 इतने टाइम के बाद साउंड मैक्सिमम होगी। टाइम पूछ रहा है कि कब कब मैक्सिमम होगी सर, 1 बाय में f2 माइनस f1 बाय, और 2 बाय में f2 माइनस f, और 3 by में f2 minus f1 जैसे वहां पे पाथ डिफरेंस था, यहाँ पर टाइम, टाइम डिफरेंस है। टाइम के साथ खेलेगा। अब सुनो, ये मैक्सिमम टाइम, ये भी मैक्सिमम टाइम। अब चलते हैं आगे। अब पूछ रहा है गैप बिटवीन, मैक्सिमम कि दो मैक्सिमा के बीच में कितना गैप आएगा, जैसे कि बीट्स के लिए इसके बीच में कितना गैप आ रहा है एक पर्टिकुलर बीट में। तो माइनस कर लेते हैं। पहला मेरा कब आया था, 1 बाय में f2 minus f1 दूसरा आया, 2 by में f2 minus f1 अगला आएगा, 3 by में f2 minus f1 अगला आएगा। 4 by में f2 minus f1 किसी एक को एक में से माइनस कर दो, किसी एक को एक में से, माइनस कर दो 3 को 2 में से कर दो, 4 को 3 में से कर दो, 2 को 1 में से कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 1 1 by बाय में में। f2 minus f1 ये क्या है मेरे लिए, टाइम टाइम गैप। ये क्या है मेरे लिए, टाइम गैप टाइम गैप। किसके बीच में, दो मैक्सिमा के बीच में, दो मैक्सिमा के बीच में दो मैक्सिमा के बीच में मैक्सिमम टाइम कब आएगा, n बाय में f2 माइनस f1। मैक्सिमम टाइम कब आएगा, n by में f2 minus f1 f2 माइनस f1। f1 अच्छा, टाइम गैप का फॉर्मूला 1 बाय में f2 minus f1 1 बाय में f2 minus f1 f क्या है, फ्रीक्वेंसी f क्या है, फ्रीक्वेंसी तो ये टाइम डिफरेंस आ गया 1 बाय में, f2 minus f1 और 1 बाय डेल्टा टी करूंगा तो क्या आ जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी, बीट फ्रीक्वेंसी जो कि सिंपली क्या होगी, f2 minus माइनस f1 1 बाय टी होता है ना, तो अपोजिट कर दिया, ये फ्रीक्वेंसी क्या बन गई,
और इसको उल्टा करा तो ये ऊपर चला गया, F2 माइनस F1 बाई में 1, तो F2 माइनस F1 ये क्या बना, बीट फ्रीक्वेंसी, frequency बीट Frequency. अरे बीट Frequency. तो जैसे YDSC में पाथ डिफरेंस की गेम खेली जा रही थी मेनली, ले देके फिर फेज पे पूछेंगे, इससे फेज निकलवाऊंगा मैं, और फेज के साथ गेम चलेगी आगे इंटेंसिटी के लिए, मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम, minimum वहां पे पाथ से खेलते थे और यहाँ पे time टाइम से खेलते हैं। अब बात किसकी आई, Minimum. मिनिमम में घोष डेल्टा फाई minus 1 तो फाई इज इक्वल टू 2n माइनस 1 पाई, ये तो हमें पता था, और डेल्टा फाई इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा, T खोल लिया 2n माइनस 1 पाई 2 पाई F2 माइनस 2 पाई F1 इंटू टी, 2 पाई कॉमन आ गया, पाई से पाई, cancel तो टी का फॉर्मूला क्या आ गया, 2n माइनस 1 बाई में F2 माइनस 1 इंटू 2। वहां पर क्या फॉर्मूला था, n बाई में F2 माइनस F1, यहाँ क्या है 2n माइनस 1 बाई 2, 2n माइनस 1 बाई 2, वहां पे भी यही था, किसमें, पाथ में, पाथ में मिनिमम में क्या फॉर्मूला आ रहा था, 2n minus 1 by lambda लैम्डा, लैम्डा बाई 2, 2 और लैम्डा साथ में आ रहा था, यहाँ पे भी यही है। अब सुनो 2n माइनस 1 बाय में 2 F2 माइनस F1, किसके लिए है ये, मिनिमा के लिए, किसके लिए है ये, मिनिमा। अरे किसके लिए है ये, मिनिमा। मिनिमा के लिए। अब देखो मैं रिजल्ट निकालूंगा एक और बढ़िया, सुनो मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमा का टाइम बताना बीट्स में, 1 n बाय में F2 minus F1. n बाय में F2 minus F1. F2 माइनस, F1. और अगर आपसे कोई पूछे कि मिनिमा 2n minus 1 by 2. F2 minus F1. 2n minus 1 by में 2 F2 minus F1. 2n minus 1 by 2. F2 minus F1. अरे गेम सेट हुई कि नहीं, क्या बीट समझ में आए, जब भी बीट करने हो तो कैसे करना है, हेलो बीट 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 टाइम नहीं देखो कैसे, सीख जाओ। अब आओ पुट करते हैं, कब कब ये होने वाला है, कब कब मिनिमा आएगा, 2n माइनस 1 बाई, ओड नंबर आएंगे ऊपर नीचे, 1 बाई 2 3 बाई 2 5 बाई 2, सेम आ रहा है ना उसकी तरह, जैसे पाथ में गेम थी वैसे ही आ गेम है मिनिमा। अब इसका भी क्या निकाल ले, डेल्टा टी, डेल्टा T. अब सुनो इनको माइनस करोगे तो भी 1 बाई में F2 माइनस F1 आएगा, क्योंकि 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 3 भी 2 हो जाएगा, नीचे 2 ऊपर 2 कट के फिर आंसर क्या आ जाएगा 1 बाई में F2 minus F1 सुनो जीरो, उसके बाद क्या आएगा मिनिमा, क्योंकि जीरो पे मैक्सिमा आता है, मिनिमा Maximum. फिर आप इसको अगर नंबर लाइन पे डाल रहे थे तो इनके बीच का कितना गैप आ रहा था 0.5 का मिनिमम मैक्सिमम है, ये कितना 0, ये कितना 0.5 ये कितना 1 ये कितना, 1.5. अच्छा दो मैक्सिमा का गैप देखो कितने का, 2 maximum कितना है, 1 दो मिनिमा का गैप देखो, 1 और पाथ में भी 1 आता है और टाइम में भी, 1 मतलब क्योंकि सर ऐसा कैसे, क्योंकि साउंड भी एक वेव है, लाइट भी एक वेव है, पैटर्न तो सेम शो करेगी, सेम आ रहा है ना, तो यहां पर भी टाइम कितना आ जाता है 1 बाई में F2 माइनस, F1 और बीट समझ में आई कि नहीं। अब क्वेश्चन बीट पे, अब बीट करने से पहले ये कर लिया करो एक बार जादुई मंत्र, अरे 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 आओ, क्या किया, अच्छा यही बजा, अच्छा यही बजाना सिखा तो ले, आओ थोड़ा सही से करो उसको, ऐसे करके बराबर नहीं आएगा, आ गया वाह, आइए
अब हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं इसका। कह रहे टू ट्यूनिंग फोक्स। ट्यूनिंग फोक्स देखे आपने? अरे वो ऐसे बने होते हो, हाँ हाँ ऐसा टन, है ना वो। अब वो आपस में हम एक को इधर से एक की अलग फ्रीक्वेंसी, एक की अलग फ्रीक्वेंसी पास लाएंगे तो ये बीट कोज कर देते हैं। अरे यही तो पूरा, यही बीट्स तो हमारे पूरे म्यूजिकल इंडस्ट्री में चलते हैं, इन्हीं बीट्स की तो कमाल है। अब सुनो क्या कर रहा है, टू ट्यूनिंग फोक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 कितनी है, 256 हर्ट्ज, F1 दे दी, F2 दे दी, कितनी 250 हर्ट्ज, 250 हर्ट्ज, प्रोड्यूस Beats. बीट्स। ठीक है, फाइंड द गैप बिटवीन मिनिमा एंड मैक्सिमा। अब इसने मिनिमा और मिनिमा का नहीं पूछा, वो तो सेम आता। मैक्सिमा और मैक्सिमा का नहीं पूछा, किस किस का पूछा, मिनिमा और मैक्सिमा। और 2 मिनट दो। मैक्सिमा के लिए टाइम कब आएगा, मैक्सिमा के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या था, n बाय में F2 minus F1, F2 माइनस F1, डन। मिनिमा के लिए 2n minus 1 by 2, 2n minus बाय 2 F2 minus F1, डन है। n की वैल्यू दोनों में सेम पुट कर दो, कितनी कर लो, बढ़िया सी कर लो कोई 1। 1, तो t मैक्सिमा का कितना आया, 1 बाय में F2 minus F1, कितनी आएगी, minus 6, नहीं देखो यहाँ पे मैंने मोड़ लगाया था इसीलिए कि आपको डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कितना आ रहा है, 6। तो ये कितना आया, 1 बाय 6, इधर कर लो t मिनिमा का कितना आएगा, 1 by 1 बाय में 12, 12। इन दोनों का क्या चाहिए अब आपको, डिफरेंस। तो डेल्टा टी दैट इज 1 बाय 12 minus या 1 बाय 6 कर लो, क्योंकि आंसर तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव तो जाएगा ही नहीं। 1 बाय 6 माइनस 1 by 12, तो कितना आ जाएगा, 1 बाय 12 डेल्टा टी। टाइम डिफरेंस आ रहा है सर 1 बाय 12 सेकंड। ले कितना आसान था। और अगर आपसे कोई पूछे कि सर इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी है, अगर डेल्टा टी आ चुका है तभी आप बीट फ्रीक्वेंसी में जा पाओगे, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी होगी 1 बाय डेल्टा टी, जो कि कितनी होगी 12। फ्रीक्वेंसी है और क्या आएगा 12 हर्ट्ज। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 12 हर्ट्ज, कि सर ये 1 सेकंड में 12 मैक्सिमा शो करेगा। हाँ मतलब ऑसिलेशंस पर सेकेंड। तो 1 सेकंड 12 हर्ट्ज का मतलब क्या होता है कि 1 सेकंड में कितने मैक्सिमा देगा, 12। 1 सेकंड में 12। अगर ये करे तो आपस में, ये वाली नहीं, ये आपस में करे तो आपको सर ये 1 सेकंड में 12 कैसे, ये नहीं आएगा। इनकी बात कर रहा हूं, अगर फ्रीक्वेंसी इतनी है, इसकी तो फ्रीक्वेंसी है ही नहीं कुछ भी। कहाँ पे, ऊपर वाली नीचे वाली, ठीक है। क्या ये समझ में आया कि हो क्या रहा है, ये बीमारी चल क्या रही है। टाइम में बड़ा घुमाएंगे भाई साहब, दिल धक धक करेंगे आपके कि टाइम दे। तो अब आपको समझ आ गया तो थोड़ा लग रहा है ये तो कर सकते हैं सर, इसमें हाथ पैर मारे जा सकते हैं बीट्स में। लेकिन इस बीट्स का ना एक एक्सपेरिमेंट है, वो हाथ पैर आपके देखना कैसे ठंडे करेगा बढ़िया से, वैक्सिंग का। कहेंगे एक ट्यूनिंग फोक है, उस पर वैक्स घेर रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, तो अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है। उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं है, पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको बनाना पड़ता है। मतलब रटा रटा है नहीं है इसमें, तो चाहे आपको रटा भी हुआ फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएंगे। वहां नहीं, वहां दो होंगे, चेक करना पड़ेगा कि ये लगेगा कि ये लगेगा। ओए होए होए, बाय 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 बाय। आओ, क्या बोल रहा है, 2 सम में 3 sin 400 पाई टी दैट इज 4 sin 402 पाई टी। तो सबसे पहले तो आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए होंगी। क्या पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टिंग वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सर। एक तो ये बताता हूं, ये थोड़ा सा अलग से है, इसको हम एज्यूमिंग मेथड से करते हैं। इस पे चलते हैं, बताऊंगा कैसे करते हैं।
अगले पे आओ, क्या पूछ रहा है? बीट फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी। और बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F2 माइनस F1। टाइम की जरूरत ही नहीं, सीधा आ जाएगा F2 माइनस। तो पहले F2, यहां से F2 पकड़ो, कितनी आ रही है? F2 कितनी है? 402 नहीं है। ये क्या होगा आपके लिए? ओमेगा 2। ये आपके लिए क्या होगा? ओमेगा 1। और इस ओमेगा से पहले आपको निकालनी पड़ेगी। ओमेगा 2 को क्या खोल के लिख सकता हूँ? 2 पाई F2। ओमेगा 1 को क्या खोल के लिखा जा सकता है? 2 पाई F1। तो फ्रीक्वेंसी पहले कैलकुलेट करनी होगी, सीधा 402 मत कर देना, आप चले जाओ सर बाद में आएगा। ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? 402 पाई 2 पाई F2। पाई से पाई कैंसिल 201 F2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 400 पाई 2 पाई F1। तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 200। तो कितनी आई बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस F1 करके? 1। यहाँ से कितनी आ रही थी? 2। अगर कोई गलती करता 402 में से 400 माइनस करता तो 1 और 2 में आ जाता गड़बड़। बीट फ्रीक्वेंसी F2 माइनस मोड लगा देते हैं, है ना, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। F2 माइनस F1 दैट इज 1। हाँ जी, दिक्कत परेशानी? अब इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द वेव दैट इज I1 बाय I2 इज इक्वल टू A1 बाय A2 का A1 A2 पता है? हाँ, 3 और 4 कितना आ जाएगा? 9 बाय 9:16 आ गया। ठीक है, अब पहले वाला देखो कैसे करते हैं। पूछते नहीं है ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा निकालना डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इसकी ना एक असम्पशन टेक्निक है, उससे आंसर अप्रोक्सीमेटली ठीक आ जाता है। जब भी आपको दो वेव दे रखी हो और उसकी नेट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो, जब भी आपको दो वेव दे रखी हो उसकी नेट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हो, जबकि दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे एवरेज टेक्निक का यूज करते हो। क्या करो? एवरेज निकाल दो फ्रीक्वेंसीज की। कितनी कितनी? कौन कौन सी? 200 और 201। 200 प्लस में 200 डिवाइडेड बाय कितनी हो जाएगी? लगभग 400। 200.5 हर्ट्ज। 200.5 हर्ट्ज। ये एवरेज टेक्निक का हमारे पास फॉर्मूला रहेगा, इससे निकालते हैं। ये लीजिए 600, 608। क्या यहां से बीट फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है? हाँ, कितनी आएगी? 8 नहीं। बीट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला F2 माइनस F1। अब यहां से निकाल लो, इसकी कितनी आएगी? 2 है 300। ये 300 आ जाएगी F1 और F2 आ जाएगी मेरे पास 304 और बीट फ्रीक्वेंसी आ गई 4। ये जेई का क्वेश्चन था। अरे उनको बीट पता ही नहीं चलता, बीट निकालनी कैसे है? मेन मुद्दा होता है कि बीट का पता नहीं चलता कि टाइम के साथ गेम खेलनी है थोड़ी सी। बीट फ्रीक्वेंसी होती क्या है? तो हमें याद है ना कि F2 माइनस F1 सही सीधा से आंसर आ सकता है, लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि इस बीट फ्रीक्वेंसी में बताया ना मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमा कब आएगा और मिनिमा कब आएगा, तो हाथ पैर खोलते लोगों के कि थर्ड मैक्सिमा कब आएगा। और अगर ये नहीं आते तो फिर आप जब ऑर्गन पाइप पढ़ते हो वहां पे ओवरटोन्स आते हैं, हार्मोनिक्स आते हैं, वो नहीं आते फिर, क्योंकि वहां तो बीट्स ही है ना सारी की सारी, तो वो समझ में नहीं आते कि हो क्या रहा है। लोग समझने की कोशिश तो करते हैं उसको कि हाँ ये लो यहां से समझ लो वहां से समझ लो, बिना बीट्स के वो पढ़ना बेवकूफी है। छोटे मोटे क्वेश्चन फॉर्मूले रटवा के करवा दिए जाए तो हो जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन आ गया, लबधब लबधब मजा तो है तब कब पढ़ो। frequency 200, 203, 207 hertz are summed together. Find out the frequency. क्या पूछा इसने? बीट फ्रीक्वेंसी कितने दिए? 3। 200, 203, 207
बीट फ्रीक्वेंसी। बीट फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कितनी बीट्स आ रही हैं एक सेकंड में। कितनी बीट्स मतलब कि कितने टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर, मैक्सिमा जा रहा है। कितने टाइम क्या जा रहा है, मैक्सिमा। अब देखो ये अब तक का मतलब वो वाला क्वेश्चन है, चक्रव्यूह वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आ गया तो गेम सेट हो जाएगी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। मैंने स्टेप कर रखे हैं, एक एक स्टेप ध्यान रखना। एक मैं करूंगा, एक आप करके दोगे, ठीक है। सुनो, 3 दिए सर, तो क्या करो, सबसे पहला स्टेप 1 क्या करो, पेयरिंग करो। क्या करो, पेयरिंग करो। तो यहाँ पे कितने पेयर बनेंगे, 3। कौन कौन से, 1 2 2 3 1 3। तो मैंने क्या करा, पहले when 1 and 2 are sounded together, sounded together, तो F1 2 1 2 के बारे में, तो कितनी बीट आएंगी, 3 beat per second। कितनी बीट आएंगी, 3 beat per इन second। दोनों की कितनी बीट आ जाएगी यार, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, 3 बीट्स per second। इन दोनों की कितनी आ जाएंगी, 4 per second। सुनो, पहले वाले की आ रही है 3 बीट, इनकी आ रही है 4 beat। इन दोनों की आ रही है 7 beat। टोटल कितनी हो गई, 14। तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी लगभग हमारी, 14 नहीं आएगी। ऐसे इतना बड़ा कर रखा तो सीधा निकल लेता कभी अभी ना, इसका एवरेज नहीं होगा, इसका एवरेज नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखो ध्यान से, गेम क्या है, जब 3 एक साथ बीट पे हैं, जब 3 एक साथ फ्रीक्वेंसी कर रहे हैं, अब थोड़ा आपको हेल्प देना होगा। देखो एकता जी आओ साथ में, मेरे साथ मैच करना, और सारे इसी पे रहना, करते रहो, करते रहना, आप मत चेंज करना। अब क्या था कि आपका भी जब ये आ रहा था और मेरा भी आ रहा था, तो दोनों को एक ही सुनाई दे रहा था, क्योंकि मैं भी उस टाइम मैक्सिमा पे हूं और आप भी उस टाइम, तो बीट 2 काउंट करोगे कि एक। यहां पे कई बार ये ओवरलैप हो जाएंगे आपस में, किसी टाइम पे ये आपस में क्या हो रहे होंगे, ओवरलैप। उस टाइम तो आपको एक ही सुनाई देगा भाई, तो 3 अलग अलग कैसे कर रहे हो। तो इसमें 2 में तो आप बीट फ्रीक्वेंसी बता सकते हो, जैसे ही वो 3 पे गया हाथ खड़े हो जाएंगे सबके, ये कैसे निकाले। अब इसके लिए काम आएगा आपका बेसिक, कि बीट चलती है टाइम से, तो आप सबके टाइम निकाल लो, और जो जो टाइम सेम आ रहा है उसको एक ही बार काउंट करो। जैसे मेरे में भी वो आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, उन सबको क्या काउंट करूंगा, एक। अरे आओ, when 1 and 2 are sounded, मतलब ये 3 बीट दिखा रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितने बार मैक्सिमम होगा, 3 बार। तो अब कब कब मैक्सिमम होगा, कब कब मैक्सिमम होगा। तो n बाई में f2 माइनस f1 tmax का 1/3 है ना, इससे आगे नहीं, क्योंकि फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जाएगी, 1। और एक से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बतानी तो एक ही सेकंड में बताई जाती है, तो एक से आगे नहीं जाएगा। सर ये देखो ऊपर वाला तो समझ आया कि n1 2 3, ये f2 माइनस f1 किया भाई, f2 माइनस कितना था, 3, इसीलिए क्या लिखा गया, 3। मतलब जब मैंने 1 और 2 को पेयर किया तो 1/3 2/3 3/3 1 तक जाओगे। अगले में आओ, तो अब मेरी कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 4, डिफरेंस f2 माइनस f1, तब कब मैक्सिमम होगा, 1/4 2/4 3/4 4/4। अगले में चले, कितनी आई, 7, तो कब कब मैक्सिमम होगा, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7। अब आप देखो कि इन तीनों में किस किस टाइम पर सेम था। एक तो ये सेम है, 4/4 1 सेम है, 7/7 ये सेम है, और कुछ से तो चेक कर लो, ये 1/2 और कहीं है, नहीं है। अब गिनो कितनी, 1 2 3 4 5 6 इसको नहीं करूंगा, कर चुका हूं। 7 8 9 10 11 12। कितनी आ रही है, 12। अगर वैसे जाओगे तो कितनी आ जाएंगी, 14। यहाँ कितनी आ रही है, 12। मतलब सर 2 बार वो ओवरलैप करे थे, 2 बार क्या करे थे, ओवरलैप। सो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई लेने की, 11। 12।
एक मिनट गिन लो दोबारा से, कुछ सेम तो नहीं आ रहा? 1 2 3 4 5 1 2 3 गलत किया था हमने काउंट। क्यों? एक बार दो एक बार तो काउंट करूंगा ही। 1 2 3 है। टोटल 49 है, 7 और 3 और 4 तो 49 और 3 इसमें से हटा देंगे ना। 3 क्यों हटेगी? 1 मिनट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार। तो कितनी आएंगी? अब ये बताओ ये कौन करेगा? ये तो डायरेक्ट बच्चे की बस की बात ये ही नहीं होगा, डायरेक्ट ये नहीं आएगा। ये गेम बढ़िया था शुरू, इसके स्टेप बढ़िया थे कि कैसे बीट बतानी है। दो में तो सिंपल का F2 - F1 ले लो, क्योंकि उसमें तो वो दोनों है, कोई चक्कर ही नहीं है। हाँ, दो देगा तो ये पूछ लेगा बताना कब कब टाइम मैक्सिमम होगा और कब कब मैक्सिमम आएगी और कब कब मैक्सिमा का फॉर्मूला n बाय में F2 - F1, मिनिमा का फॉर्मूला 2n - 1 by 2 F2 - F50। मतलब ये 3 से ज्यादा दे सकता है। हाँ, 3 से ज्यादा 4 दे दो। फिर हमें कितनी और लैब बची? 3 भी एक साथ नहीं लैब बची। वो देख टाइम देख रहे हैं ना, किस किस टाइम पे टाइम सेम आ गया, वो एक बार टाइम काउंट करोगे बस। जैसे वो टाइम उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसमें भी आ रहा है, उसको एक ही बार काउंट करोगे क्योंकि वो आपको एक ही मैक्सिमम शो करेगा, क्योंकि वो सब हम ओवरलैप हो रहे हैं ना। जैसे मैंने भी किया, इसका भी वही, तो वो एक ही बार सुनाई देगा। ये नहीं है कि हम सबको अलग अलग सुनाई दे रहा भाई साहब। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 200 201 और 204 पेयरिंग की जाएगी, उसके बाद आप चलोगे। जल्दी इस क्वेश्चन को लगाइए, जल्दी से लगा दीजिए। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए जल्द से जल्द। कितनी आ रही है? 1 2 वो 3 वाला ऊपर 4 वाला 5 आंसर 6। सही था हमारा, कौन उसमें सा? 11 नहीं आएगा क्योंकि 2/4 भी तो 1/2 होता है। एक मिनट, इसमें कितनी आ रही है? कितना? 1 2 3 4 5 6 6 आ रही 6 बीट्स पर सेकेंड। ऊपर वाले में क्या था, गलती होगी क्या? नीचे करना 1/2 क्या ऊपर 1/2 है कहीं? कहाँ है? अच्छा 1/3 देखो अब बताओ, अब 3 वाला तो देखते ही छोटा हो गया ना, करने का टेक्निक आ गई तो जल्दी जल्दी खत्म हो गया। अब मेन गेम सेट होगी यहाँ पे, जब इसको लोडिंग विद वैक्स और फिलिंग, जब इस ट्यूनिंग फोक को आप करोगे। एक्सपेरिमेंट है ना, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल में भी करवाया जाता है कि किस तरह से इसको करना है, किस तरह से अननोन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो ये आपस में रेजोनेंस वगैरह सब चीजें आएंगी यहाँ पे तो वो सब चीजें पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो खत्म कर देंगे, बस थोड़े से रहेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो खत्म करेंगे। बस आपने आज क्या करना है कि बीट्स के क्वेश्चन जरूर लगाने हैं, बिना बीट्स के काम नहीं होगा। तो इसीलिए आप प्लीज बीट्स के क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए और उसमें लगाने शुरू कीजिए। नॉर्मल जो बीट के क्वेश्चन है वो तो करने की कोशिश कीजिए। ये अच्छे क्वेश्चन थे ये टाइम वाले, कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम होगा, क्योंकि ये वैक्सिंग वाला तो मैं फॉर्मूला भी दे दूंगा, आप उससे भी याद कर लीजिएगा। लेकिन जो ये कंसेप्चुअल है कि कब कब मैक्सिमम होगा और कब कब मिनिमम होगा, यहां फंस जाएंगे। तो इसको फंसने से पहले आपको बता दिया। आई थिंक अब आपको इंटरफेरेंस और में डिफरेंस आया होगा कि क्या डिफरेंस है। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय।